हमारा जीवन किस हद तक हमारे पुराने कर्मों का नतीजा है। जिस नाइंसाफ़ी और अन्याय का हमें अपनी ज़िंदगी में सामना करना पड़ता है, क्या वो हमारे पुराने कर्मों का नतीजा है? अगर हाँ, तो क्या हम इन अन्यायों को स्वीकार करें और ये सोचकर खुद को दिलासा दें कि चलो ठीक है, कर्म कट रहे हैं भले ही ऐसा लगे कि इससे हमारे जीवन को बहुत ज़्यादा नहीं, नुकसान हो रहा है। समांथा, अब आप इतनी बड़ी हो गई हैं कि समझ जाएं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ओल्ड हैं, मैंने कहा आप इतनी बड़ी हैं। आ, क्या आप अब भी उम्मीद करती हैं कि ये दुनिया आपके साथ इंसाफ करेगी? इसीलिए तो मैं ये सवाल पूछ रही हूँ ऐसा क्या इसलिए मैं है इसका दोष अपने पुराने कर्मों को दे सकती क्योंकि हूँ? मैं चाहती हूँ कि दुनिया मेरे साथ अच्छे से रहे। ये स्कूल की बच्ची वाला सवाल है। अब तक आपको ये समझ जाना चाहिए कि दुनिया इंसाफ नहीं करती है, ये आपके साथ इंसाफ नहीं करेगी। लेकिन अगर आप अपने अंदर गहराई में झांकें और जीवन का स्वाद चख लें, अपने विचार और भावनाओं का स्वाद नहीं, उस जीवन का स्वाद जो आप हैं, तब आप देखेंगी कि ये जीवन सिर्फ इंसाफ करने वाला नहीं बल्कि ये शानदार है। तो आपको इंसाफ करने वाला जीवन चाहिए या शानदार जीवन? आपको ये फैसला करना होगा। मैंने ये देखा है कि मटेरियल ईगो से भी ज़्यादा आजकल अचानक ये बहुत ये ईगो वाला कौन है? आपका दोस्त है क्या? ये मेरे चारों तरफ है और मेरी इंडस्ट्री में तो इसका भरमार लगा पड़ा है। तो मैंने देखा है कि आजकल मटेरियल ईगो के अलावा स्पिरिचुअल ईगो भी फैला हुआ है। मैं ऐसे लोगों से मिली हूँ जो आध्यात्मिक मार्ग पर है आप नहीं सद्गुरु जो जो खुद को आध्यात्मिक मार्ग पर न चलने वाले लोगों से ऊंचा मानते हैं। आप ऐसे लोगों को क्या सलाह देंगे ताकि वो इस नई स्पिरिचुअल ईगो का शिकार ना बन जाएं? हम लोग पहले इस ईगो नाम के आदमी को समझते हैं, ठीक है? अगर आप मुझे दिखा दें कि ये कहाँ है तो मैं इसे अभी ठीक कर दूंगा। काश मुझे पता होता ये कहाँ है, ये एकदम से आ जाता है। तो आपको नहीं पता कि ये कहाँ है। बात बस इतनी सी है, देखिए, कुछ विशेष पलों में एक इंसान के रूप में, एक महिला के रूप में आप एक सुंदर इंसान होती हैं। मेरा मतलब है एक बहुत बढ़िया इंसान। माफ कीजिएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप बस कभी कभी सुंदर दिखती हैं। आप हमेशा सुंदर दिखती हैं, पर कभी कभी आप बहुत बढ़िया होती हैं, ठीक है? कुछ विशेष पलों में शायद आप बुरी होती हैं, हो सकता है। तो जब भी आप बुरी होती हैं, आप कहती हैं ये मेरी ईगो है। आप ये क्यों नहीं कहती ये मैं हूं? मैं कभी कभी बहुत बढ़िया होती हूं, कभी कभी बुरी होती हूं। अगर आप इस पर गौर करें तो बुराइयां खुद ब खुद कम हो जाएंगी। लेकिन अगर आप कहें कि जब भी आप बुरी होती हैं ये मिस्टर ईगो ऐसा करता है, और आपको पता भी नहीं है कि वो कहाँ है, ना आपके पास उसका पता है, ना ही आपके पास उसका फोन नंबर है, तो इस बंदे को कैसे ठीक किया जाए? तो यही सबके जीवन में चल रहा है। Because this is spiritual jargon without being spiritual. क्योंकि ये है आध्यात्मिक हुए बिना अनाप शनाप आध्यात्मिक बकवास। ये हर जगह मौजूद है, खासकर भारत में, क्योंकि हमारे पास क्या है पता है ना, 15,000 सालों का आध्यात्मिक इतिहास। इसलिए हमको सारे शब्द आते हैं। हमें पता है आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, फलाना ढिमका, अहंकार, हम सब कुछ जानते हैं, पर सिर्फ शब्द नोटेड तो हम लोग यूं ही बस शब्दों को उछाल कर पश्चिम वालों को थोड़ा बहुत कंफ्यूज तो कर ही सकते हैं क्योंकि अगर आप इधर आए तो मुक्ति, शक्ति, ये वाला वो क्या क्या नहीं कह देंगे। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जिन्होंने जाकर पश्चिम में आध्यात्मिक केंद्र स्थापित कर दिए हैं, खासकर अमेरिका में, क्योंकि उनको बस एक मंत्र आता है, बस एक मंत्र, असतोमा सद्गमय, इसी से वो पूरा केंद्र चला रहे हैं तो दुर्भाग्य से आध्यात्मिकता कुछ मायनों में वहां पहुंच गई है। आध्यात्म वहां इसलिए पहुंच गया है क्योंकि समाज में इसकी जरूरत है और स्रोत उतने हैं नहीं। इसके चलते लोग यहां वहां ऐसी चीजें बना रहे हैं। ऐसा हुआ कुछ साल पहले, 15-16 साल पहले की बात है, और तब मैं अमेरिका में था। तब हमारे ऑफिस में किसी ने मुझसे कहा,
सदगुरु, आपको पता है कि हर रोज 1 लाख लोग गूगल पर आध्यात्मिकता शब्द टाइप कर रहे हैं। मैंने कहा ऐसा क्या? ये टाइप कीजिए, देखते हैं क्या आता है। क्या वहां हमारी कोई तस्वीर भी है या नहीं? उन्होंने आध्यात्मिकता शब्द टाइप किया। पहली चीज जो निकल कर आई वो थी मैक्सिको का एक स्पा। आप वहां गई हैं? नहीं, मैं वहाँ नहीं गई हूँ। और अगली चीज जो निकल कर आई वो थी उत्तरी कैलिफोर्निया में एक कॉल गर्ल। उसने वो सारे SEO सीख रखे हैं। हर चीज के लिए वो आध्यात्मिक 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 लिखती है। उसने 108 बार वेबसाइट पर आध्यात्मिकता शब्द डाला हुआ था। आप आध्यात्मिकता लिखिए, नंबर 2 पर वो आएगी। मुझे लगा ये शर्मनाक बात है। हजारों सालों से कोई भी आध्यात्मिकता की बात हो तो लोगों ने पूर्व की ओर देखा है। पूर्व यानी भारत, इसका यही मतलब था। तो मैंने कहा हमें कुछ शुरू करना चाहिए, कोई आध्यात्मिक गेटवे। यानी अगर लोग कहें उनको आध्यात्मिकता खोजनी है तो उनको भारत की ओर देखना होगा, क्योंकि ये एक ऐसी संस्कृति है जिसने इस पर सबसे ज्यादा समय लगाया है। Maximum amount of time exploring human consciousness and the mechanics. मानव चेतना और इंसानी मशीन के मैकेनिक्स की खोज में सबसे ज्यादा समय लगाया है कि ये सतह पर और आंतरिक स्तर पर कैसे काम करता है, ये काम कैसे करता है, हम इसके लिए क्या कर सकते हैं। इस सब की खोजबीन की गई है। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मैं भारत से हूँ। दुनिया को करीब से देखने के बाद ये कह रहा हूँ कि आध्यात्म को कहीं और Has it been looked at like this? इस तरह से नहीं देखा गया है। तो मैंने कहा कि हमें एक आध्यात्मिक गेटवे बनाना चाहिए। भारत यानी एक आध्यात्मिक द्वार। मुझे आपको बताना चाहिए, लगभग 15 साल पहले तक मैं भारत में किसी भी गुरु से नहीं मिला था। मैं बस यूं ही नहीं मिला, मैं बस अपना काम करने में बिजी था। मैंने कभी नहीं सोचा कि मुझे जाकर किसी से मिलना पड़ेगा। मैं कभी किसी दूसरे आश्रम में भी नहीं गया। और फिर मैंने सोचा ठीक है, मैं एक कोशिश करता हूं। फिर मैंने कुछ फोन कॉल किए, उन सब ने मेरा फोन अच्छे से रिसीव किया और फिर मैं कुछ लोगों के पास जाने लगा और जुड़ने लगा। 125 गुरुओं के साथ हमारी एक मीटिंग हुई। हमने ये नियम बनाया कि कोई भी अपनी फिलॉसफी की बात नहीं करेगा। आप अपनी फिलॉसफी रखिए, ये बस एक मीटिंग है। ये मीटिंग सिर्फ अपने आश्रम या अपने योग केंद्र या आपका जो कुछ भी है उसको बेहतर बनाने के लिए है। हम आपको मैनेजमेंट सिखाएंगे, हम आपको ब्रांडिंग सिखाएंगे, हम आपको सिखाएंगे कि वेबसाइट कैसे बनाते हैं, हम आपको सिखाएंगे कि अंतर्राष्ट्रीय समुदायों के सामने खुद को प्रस्तुत कैसे करना है। आपकी फिलॉसफी आप हमारी मत छुइए, हम आपकी नहीं छुएंगे। आप अपना काम करते रहिए, क्योंकि यही संस्कृति की खूबसूरती है कि ये सैकड़ों रूपों में, हजारों रूपों में रह सकती है और हमको ये चलेगा। तो जब मैं ये सब कर रहा था, खैर मैं कई शानदार लोगों से मिला, लेकिन इसके साथ साथ कम से कम 60 से 65% लोग मुझे कहते हुए दुख हो रहा है। मैंने पाया कि अगर मैं हवाई अड्डे या गोल्फ कोर्स में जाऊं तो मुझे बेहतर लोग मिलते हैं इन तथाकथित आध्यात्मिक केंद्रों की तुलना में, क्योंकि ये अनाप शनाप चीजों से भरे हैं। No heart, no depth, no profoundness. कोई दिल नहीं है, न कोई गहराई है, न गहनता है। बस एक एक मंत्र है, एक एक बकवास है, एक फिलॉसफी है जो उन्होंने कहीं से पढ़ ली है। ये ऐसे ही चल रहा है, इसे बदलने की जरूरत है। तो लोगों में ये गहराई लाने के लिए जैसे जैसे लोग मेरे करीब आते जाते हैं, मैं उनके साथ ज्यादा से ज्यादा कठोर होता चला जाता। जो मेरे बहुत करीब हैं उनके लिए मैं बेहद निर्दयी हूँ। Yes. क्योंकि आध्यात्म में बस सत्यनिष्ठा लेकर आना इतना मुश्किल है। क्योंकि जैसे ही वो आध्यात्मिक होते हैं, बस थोड़े से, जैसा आपने कहा, आप इसे आध्यात्मिक ईगो कह रही हैं, मैं इसे आध्यात्मिक हवा कहता हूं। जैसे ही उन्हें आध्यात्मिक हवा मिलती है, वो हवा के बुलबुले उनके सिर में घुस जाते हैं। अचानक वो अजीब हो जाते हैं। वो ऐसी बातें करने लगते हैं जिनका वजूद नहीं है। वो ऐसी बकवास बोलना शुरू कर देते हैं जिन्हें कोई नहीं समझता। अगर आप कुछ बोलें, कुछ भी बकवास जो आप कर रहे हैं, तो आपके सामने मौजूद लोगों को वो समझ आना चाहिए, नहीं तो आप बोल ही क्यों रहे हैं? क्योंकि कुछ बोलने का मकसद लोगों को ये समझाना है कि आप क्या कह रहे हैं। नहीं, अगर मैं कुछ ऐसा कहूं जो आपकी समझ में ना आए तो मैं बड़ा हो जाऊंगा और आप छोटे। ये कचरा है, ये बहुत ज्यादा समय से चलता आ रहा है। तो This whole spirituality as a thing, दुर्भाग्य से पूरी आध्यात्मिकता के लिए ये बुरा समय चल रहा है। लेकिन धीरे धीरे चीजें बदल रही हैं, क्योंकि लोगों की जानने की इच्छा बढ़ रही है। मुझे आपको ये बताना चाहिए कि 40 साल पहले जब मैंने पहली बार योग कार्यक्रमों की शुरुआत की थी, कई अलग अलग रूपों में, इनर इंजीनियरिंग कार्यक्रम, तब 85% लोग
सिर्फ हेल्थ की प्रॉब्लम्स के लिए कार्यक्रम में आते थे। केवल 12-15% लोग ही कुछ जानने के लिए आते थे। आज 90% से ज्यादा लोग इसलिए आते हैं क्योंकि वो कुछ जानना चाहते हैं, कुछ अनुभव करना चाहते हैं। केवल 8 से 10%। केवल 8 से 10% ही सेहत से जुड़े इश्यूज के लिए आ रहे हैं, जो कि इंसानी चेतना में एक बहुत महत्वपूर्ण बदलाव है। अब अगर इस ईगो वाली बात की बात करें तो ये एक चीज है जिसे हमें ठीक कर लेना चाहिए। देखिए, आपके अंदर सिर्फ एक इंसान है या दो? मुझे लगता है एक। आपको लगता है एक? मैं एक ही कहूंगी। एक। इसका मतलब है आप एक इंडिविजुअल हैं। इंडिविजुअल शब्द इनडिविजिबल से आया है, यानी जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। ये अच्छा है कि आप एक व्यक्ति हैं, कि आप इंडिविजुअल हैं। अगर आप दो हैं तो आप या तो स्किज़ोफ्रेनिक हैं या आप किसी के वश में हैं। Psychiatrist or exorcist? या तो मनोचिकित्सक या ओझा को आना पड़ेगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हर कोई इसे समझ ले। आप आत्मा, परमात्मा, अहंकार, ये वो चीजों के बारे में मत बात कीजिए। आप इंडिविजुअल हैं, एक व्यक्ति हैं। आप किस तरह के हैं? क्या आप एक बहुत बढ़िया व्यक्ति हैं या एक बुरे व्यक्ति? बस इस एक चीज को फिक्स कर दीजिए।